चलो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिया कि मेंबरशिप वगैरह रिवीजन हो गया है यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाया हूँ। देखो रिवीजन करते रहोगे तो क्लियर होती रहेगी बात, ठीक है। स्ट्रिंग में इतनी सारी चीजें हमने पढ़ डाला है। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग कहाँ से हो रही है, स्ट्रिंग क्या होती, इम्यूटेबल होती है, कैसे होती है, हमें समझ में आ गया कि भैया ओरिजिनल को आप है ना चेंज नहीं कर सकते, नई स्ट्रिंग बना लो आप। ये काम आप नहीं कर पाओगे। स्ट्रिंग में हेलो लिखा है, फिर एस ऑफ जीरो में डाल दो एम तो मेलो हो जाए, ये ऐसे नहीं कर सकते आप डायरेक्ट। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। एक नई लोकेशन कैसे बनती है स्ट्रिंग की। उसके बाद मेंबरशिप पूरा देख लिया भैया, उसका मेंबर है कि नहीं है। तो इसमें एकदम सिंपल अंग्रेजी है, इंग्लिश, समझ रहे हो कि भैया ये ग्रीटिंग में हेलो है कि नहीं है। तो है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। कुल मिला के स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग चेक कर लेना। ये इन और नॉट इन ऑपरेटर से पता कर लेते हैं कि भाई उसका मेंबर है कि नहीं है। मेन स्ट्रिंग में हेलो लिखा है, हेलो वर्ल्ड, और सब स्ट्रिंग में वर्ल्ड, तो वर्ल्ड मेन स्ट्रिंग का पार्ट है क्या, ये चेक करने के लिए ऐसे लिखते हैं, मेन स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग है क्या। तो ट्रू और फॉल्स चला जाता है। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ऊपर याद है हमने दो तीन चीजें से छोड़ के आए थे। आओ देख लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें स्टार्ट करते हैं। देखो रिवीजन करते चले जाओ, मैं बार बार यही की चीज बोल रहा हूँ। अगर रिवीजन कर लोगे अच्छे से, विश्वास मानो इतना डेप्थ में ना कहीं नहीं सीखोगे। चलो ये देख लो। तो ये क्या है भैया, पाइथन। अच्छा कौन सा छूटा था, ये तो समझ में आ गया था ना। ये क्या कर रहा है, ये हर इंडेक्स के सामने ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, उसका कैरेक्टर वन के आगे क्या है, वाई, ये तो समझ में आ गया था ना। लाइक करते जाना। चलो जे वाला छूटा था, आओ इसको देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है भैया, एक स्ट्रिंग बना लिया, देखो ध्यान से, एक बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। एक स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है बना लिया सर, एजुकेशन लिख लिया इसके अंदर, काउंट की वैल्यू जीरो सेट कर दिया, किस काम आएगा पता नहीं, अभी देखते हैं। उसके बाद क्या है, इंग्लिश पढ़ते हैं। अच्छा ये कर क्या रहा है कोड, पता है, एक बार ट्राई करो, बताओ ये कर क्या रहा है, चलो आप ट्राई करके बताओ खुद से एक बार। अगर जितना पढ़ा है उसमें से अगर आप ट्राई कर पाओ, ये मतलब ये कोड है किस चीज का, या कर क्या रहा होगा, ये समझा पाओगे या बता पाओगे। इसको मैं रन करूं तो ये आंसर क्या आ रहेगा, सोचो, सोचो आप जल्दी से। बताओ भैया क्या आएगा आंसर। इसको रन करें और आंसर जनरेट करें, सोचो क्या आएगा, जल्दी बताओ। वॉवेल्स, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। वॉवेल का जो है ये कोड है, तो कितने वॉवेल्स हैं अंदर, ए ई आई ओ यू, कितना है, देखो ध्यान से। एक ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। एक दो तीन चार पांच, पांच वॉवेल है, इसने गिनती करके बता दिया। भाई बताया कैसे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लिया। अच्छा मतलब इसका ये कोड है कि जो भी स्ट्रिंग हम ले रहे हैं उसके गिन के बता दे रहे वॉवेल कितने हैं। कैसे किया जाए, सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लो, ले लिया सर। गिनना है वॉवेल कितने हैं, तो काउंट की पहले भैया गिनना है ना, तो काउंट की वैल्यू जीरो, इनिशियली भाई जीरो होती है कोई वैल्यू, जीरो सेट कर लो, पता नहीं है, गिनेंगे तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब भैया सबके पास जाना है, सारे भाई चेक करते हुए जाना है कि नहीं जाना है, स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर के पास इटरेट करना है, सबसे बढ़िया फॉर लूप चला दो। अच्छा फॉर लूप चलाना है स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर पर, फॉर लूप चलाना है एस स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर्स पर, तो चल जाएगा इससे, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है बंदर, फॉर लूप तो चलाओगे बस एक एक काम करते जाना, काम क्या करना है, अगर
फिर से, अगर ए ई आई ओ यू में से वो कैरेक्टर दिख जाए, ये मेंबरशिप ऑपरेटर, ये क्या है, मेंबरशिप वाला। देख रहे हो मेंबरशिप चेकिंग कैसे हो रही है कि भैया ए ई आई ओ यू में से अगर वो कैरेक्टर दिख जाए, अगर ये बात सही हो जाए, तो काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा देना, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देना और प्रिंट कर देना आखिरी में बाहर। ऐसे करते चले जाओ। पहला ई, पहला फॉर लूप चला है, तो पहला कैरेक्टर कौन सा गया, ई। ई क्या इसका पार्ट है ए ई आई ओ यू का, हाँ यार है, तो और जैसे ही है तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। डी, क्या डी पार्ट है, अरे नहीं नहीं नहीं, फॉल्स है, तो ठीक है फॉर लूप आगे बढ़ेगा, भैया ये काम करे बिना आगे बढ़ जाएगा फॉर लूप। यू, यू पार्ट है क्या, हाँ यार है, तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो। सी नहीं है, ये समझ में आ गया कैसे वॉवेल काउंट कर लोगे। और खास बात क्या, अगर मैं बोलूं कि इसको तुम्हें इनपुट लेना हो तो कैसे लोगे, ये तो हुआ जैसे मतलब होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं ये तो ऑलरेडी जैसे लिखा है, जैसे मैं यूजर से रन टाइम में ऐसे इनपुट ले लूं और उसी वक्त काउंट करके बता दें, तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, सोचो। इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करिए, और क्या, बताया था ना। आप इनपुट ले लो यूजर से कि आपको क्या लेना है अंदर, वो इनपुट लेने के बाद अब आप सारी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, है कि नहीं। तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद और कौन सा कोड बचा है, ये देखो, ये वाला बचा है। अब ये क्या वो करेगा भैया बताओ। अच्छा ये रिवर्स वाला हो गया था। हाँ ये देखो, ये कोड देखो, ये काम क्या करता है, कोड देख के आप पहले काम करना सीखो, रिवर्स इंजीनियरिंग करके सीखा जाता है। एक बार ये सीख गए ना, तब समझ में आ जाएगा उसके सारे प्रिंसिपल्स। आप फिर कोड बनाना चालू कर दोगे। पहले होता ना गाड़ी बनानी सीखनी, पहले भैया गाड़ी बनता बना कैसे है, उसके अंदर खोल के लाओगे, सीखोगे कबाड़े में से इधर उधर से, या वीडियोस देखोगे, तब तो समझ में आएगा अंदर का पार्ट क्या है। ये क्या कर रहा है, इसका आउटपुट क्या आएगा, बस इतना बता दो। जल्दी से फटाफट बताओ, आज आगे बढ़ते हैं, ज्यादा है नहीं अपने पास। फाउंड टी, बहुत शानदार, क्या बात है, आज आंसर आ रखो, रिवीजन करोगे तो ऐसे ही आंसर आएगा। एस में पाइथन डाल दिया, ठीक है डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर पर चला दूंगा, अगर कैरेक्टर की वैल्यू टी के बराबर हो जाए तो भैया फाउंड टी कर देना। तो पी पे नहीं चले, पी पे नहीं फाउंड किया, वाई पे नहीं किया, टी पे हाँ मिल गया, भैया खेल खत्म करो, टी मिल गया हमको, तो आंसर आ जाएगा भैया फाउंड टी। अच्छा, मतलब कोई कल को चल के हमें टेक्निकल में किसी ने बोल दे कि स्ट्रिंग लेना है और उसमें मैं जो कैरेक्टर डालूंगा वो कैरेक्टर आपको अब चेक करके बताना है कि है कि नहीं है, तो वो पता कर लेंगे, हाँ पता कर लेंगे। समझ रहे हो, आप उस वो चीज पता कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कोड याद रखना कि करेंगे कैसे कोडिंग, कि पहले एक स्ट्रिंग ले लेंगे, सोचना है कौन से पे, एक स्ट्रिंग में ले लेंगे, फिर स्ट्रिंग पे हर कैरेक्टर पर जाना है तो उसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल कर लीजिए। फॉर लूप तो कर लेंगे, अंडर कंडीशन बनानी होगी, तो इंग्लिश है ना, अगर वो कैरेक्टर इसके बराबर निकल जाए तो भैया बता देना फाउंड, हो गया खत्म। तो अब आगे चलते हैं, आज से क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा और कुछ है क्या, और क्या क्या देख लिया था भैया, सॉर्टेड देख लिया, देख लो, और क्या क्या देख लिया था, आईडी देख लिया था, प्रिंट आईडी ऑफ ए, मतलब एड्रेस निकालना हो, समझ रहे हो ना, आईडी, आईडी फंक्शन। उसके बाद शॉर्टेड, ये सॉर्ट कर देता है सीधे, मेंबरशिप हो गया। तो इस तरीके की चीजें हो गई, ठीक है। केस एसटी होता है, ये भी बताया था, मेंबरशिप है ना, ये हेलो अलग होता है, तो या तो सबको लोअर केस में कर दो या तो अपर केस में कर दो, फिर चलो कैसे आएगा क्वेश्चन, टेक्निकल राउंड या कंपनी में या फिर कहीं भी आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे पूछ रहा होगा, या क्या आता है रियल, मतलब क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला सवाल ऐसे आएगा कि आपको दे देगा, आप कोई इसका कोड लिखे, चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम या नहीं,
पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब भैया पता ही नहीं अगर होगा तो पैलिंड्रोम होता क्या है तो नहीं कर पाओगे। पैलिंड्रोम ऐसे शब्द होते हैं, है ना, उल्टा सीधा एक समान, LEVEL और LEVEL, रडार रडार, समझ रहे हो, डेड डेड, मतलब उल्टा सीधा एक समान। सिविक, देखो सिविक सेंस वाला चल रहा है इस समय इंस्टाग्राम पर, तो सिविक। तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो पैलिंड्रोम है। अब आपको ऐसे ऐसे दे दिया गया, चलो कोड लिखो फटाफट, बोला जाएगा आपके पास 10 मिनट है, आप कोड लिखिए जल्दी से, या 20 मिनट है, कोड लिख के रन करिए और दिखाइए हमको नंबर, हमको जो भी यहाँ पे नाम है हम पास करेंगे, आपका वो कोड बता दे कि भैया वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है क्या नहीं है। कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप आप एल्गोरिदम लिख सकते हो या बता सकते हो, कुछ बताओ। ये जितना पढ़े हो सब तभी काम का है जब अप्लाई कर पाओगे। अब होगा रियल क्वेश्चन का टेस्ट, कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में या इंटरव्यू में या टेक्निकल राउंड में इस तरीके क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि अपना काम है बेसिक्स पढ़ाना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कहाँ हो सकता है ये भी तो थोड़ा बहुत पता रहे। सोचने का बहुत आसान तरीका है, देखो एक बताता हूँ करके, स्टेप बाय स्टेप सोचना है। सबसे पहले यार पैलिंड्रोम फाइंड करना है तो उसकी डेफिनेशन पता रहे, कुछ जो होता है ना, जो भी पूछा जाए क्वेश्चन उसका डेफिनेशन तो पता रहे करना क्या है। चलो ये पता चल गया अपने को उल्टा सीधा एक समान होता है, चलो ठीक है। यानी कि हमें पहले एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। मान लो S1 हमने ले लिया, वो कोई स्ट्रिंग एक ले लेते हैं, चलो ये लेवल ले लिया, तो करेंगे क्या लेवल लेकर? सर इस स्ट्रिंग को एक काम कर, मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे ही क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग ले लो सर, ले लिया सर, और एक दूसरी स्ट्रिंग में इसको सर वो रिवर्स करके डाल सकते हैं क्या? ऐसा रिवर्स करके डाल दें, LEVEL, और उस दोनों स्ट्रिंग को कंपैरिजन करा लेते हैं। अगर सर बात सही हो जाए तो मजा आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा पैलिंड्रोम है कि नहीं। मुझे तो अभी यही लग रहा है, ऐसा कोई मतलब, बस कोड करना चालू कर दो एल्गोरिदम लिख के, आपसे एल्गोरिदम पूछी जा सकती है, आपसे कोड पूछा जा सकता है डायरेक्ट, और आपको इंटरव्यू में आप कैसे 5 मिनट में लिखना होता है खटाखट कॉपी में। ये चीज आप जिंदगी में कभी दोबारा नहीं पढ़ने वाले, कोई भी चीज आज जो पढ़ रहे हो उसको कभी नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उसके बाद सिर्फ बचता है कि भैया एक बार स्क्रीन डिवाइस कितना सारा चीज देखोगे ना, आप कितना करके जाओगे, सब एक साथ थोड़ी कर लोगे। इसलिए आज ही खत्म करो ये, क्या तक सीख के तरीका कि करते कैसे हैं। आइए देख लेते हैं इसकी कोडिंग। तो भैया एस में मैडम डाल दिया, क्या ये पैलिंड्रोम है? अरे देखने में तो समझ में आ रहा है, लेकिन बात है कोड के थ्रू लिखना है, चेक करना है ना। तो मैडम तो अभी हमें को समझ में आएगी, हाँ भाई एक पैलिंड्रोम है, आंसर तो आना चाहिए पैलिंड्रोम, लेकिन कोड कैसे करें? तो एक ले लिया स्ट्रिंग यहाँ पे मैडम, चलो इफ अगर एस बराबर है क्या, ये कर क्या रहा है, ये है क्या, ये क्या चीज है पूरा, ये रिवर्स है। तो जो एस है वो क्या इस रिवर्स के बराबर है? अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो पैलिंड्रोम, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, गजब। जहां पे तो इम्यूटेबल जो फीचर था यहाँ पे इस्तेमाल हो गया यार। ये देखो ना, कोई बोले इम्यूटेबल फीचर का इस्तेमाल कहाँ करोगे, या उससे कैसे शॉर्ट में लिख सकते हो, देखो क्या बढ़िया इस्तेमाल हुआ है। हमें पता है स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं बदल सकती, ओरिजिनल के साथ आप जो भी छेड़खानी करोगे एक नई स्ट्रिंग बना देगा वो नई जगह पे। यानी कि ये क्या करना हुआ, छेड़खानी करना हुआ, आप इसके साथ करके रिवर्स कर रहे हो। वो बोल रहा है कर लो बेटा कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो मैडम सेफ है, मैडम को छूने नहीं दूंगा मैं। ये जो एस है पुराना वाला, जो एस दिख रहा है, एस इसको पॉइंट कर रहा है, आपने इसके साथ छेड़खानी की, बोला कोई दिक्कत नहीं, नया नया मतलब जो नया एस है वो नए वाले जगह पे फाइंड उसको यहाँ पे कर रहा है, समझ रहे हो, पुराना एस अभी भी उसी को कर रहा है।
और जो नया एस है आपने रिवर्स बस कर दिया, और रिवर्स करके वो क्या है, नए नए मेमोरी एड्रेस पे डाल दिया है। तो मैडम, अब वो दोनों को आप मिला लो, कंपैरिजन कर लो, क्या पुराना और नए के बराबर है? बिल्कुल मिला सकते हो, क्योंकि नया पुराना वाला चेंज थोड़ी हुआ है। यही तो इम्यूटेबल फीचर था। खैर, हम इम्यूटेबल पे नहीं जा रहे हैं, हम वापिस आ रहे हैं इस पे। ये कोड समझ में आ गया, और रन करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लेते हैं? जल्दी से आप कोड लिख के दिखाओ लाइन में। पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लेते हैं? हमें इनपुट लेना है, हम नहीं चाहते ये पहले से लिखा हुआ, यूजर खुद मजा ले इसका। हम सर प्रोग्राम बना के दे दिया, आप सर डालो, सर कोई भी नाम डालो, मजा आ जाए आपको। तो कैसे लिखें, बताओ भैया। स्ट्रिंग का इनपुट, इसको मुझे इनपुट लेना है, क्या लिखूं लाइन? रिवाइज करते रहोगे, पढ़ते रहो, तभी तो सही रहेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। और अभी तो लेक्चर ही कितने हुए हैं, 7-8 हुए हैं। हम लोग जितना, देखो क्या होगा ना, जब नहीं समझ में आएगा और बेसिक पे जाएंगे, और बेसिक पे जाएंगे, और बेसिक पे जाएंगे, और बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, दिन बढ़ेगा। तो हो सकता है पाइथन उससे भी बड़ी वीडियो बन जाए, C++ से भी बड़ी वीडियो बन जाए पाइथन की। इनपुट कैसे लेते हैं भैया? इनपुट लेना आता है? जल्दी बताइए। अरे बताया तो था, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन तो बताया था ना भैया, इनपुट आपको करना ही क्या है, जो लेना है इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर दो, और क्या करना है। इतना सोच रहे हो जैसे लग रहा है कि है ना कुछ कठिन क्वेश्चन पूछ दिए। अरे हम थोड़ी पूछेंगे कठिन, इंटरव्यू टेक्निकल में पूछेंगे भैया, वो जाने कठिन। यहाँ पे करना क्या है, इनपुट लिख दो, और क्या। INPUT, ये हो गया इनपुट। हटाओ इसको, ये देखो इनपुट हो गया, MADAM। पैलिंड्रोम है मैडम, एक पैलिंड्रोम हो गया ना इनपुट। बस इनपुट लिखना था, और क्या। तो ऐसा है, पैलिंड्रोम समझ में आ गया। हाउ? अरे इनपुट पढ़ाया था ना भैया, ये देखो तो, इनपुट ऐसे ही लेते हैं ना। अब बाई डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग होता है, तो हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे इनपुट में डाल दो आप LEVEL, चेक कर लो। हाँ, ये भी पैलिंड्रोम है। ये पैलिंड्रोम है क्या? नहीं, ये पैलिंड्रोम नहीं, WER थोड़ी होता है पैलिंड्रोम। समझ में आ गया कोड कैसे काम कर रहा है? रिवर्स को ओरिजिनल वाले से चेक कर लेना है, बस बात खत्म। बढ़िया। अगला सवाल, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। करना क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में सीधे। बनाइए कोड, फटाफट लिखिए एल्गोरिदम। एग्जाम मतलब समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि वो सेमेस्टर या किसी आपके कुछ है ना क्लास का एग्जाम हो। जब बताता हूँ समझो आप बैठे हो, और वहीं पर आप सोच रहे हो। एग्जैक्टली याद रखना, जैसे आज सोच रहे हो वैसे ही 6 महीने बाद, 8 महीने बाद सोच रहे हो, कुछ फर्क नहीं आएगा। आज पढ़ के अगर लग रहा है नहीं सोच पा रहे हो, कल 6 महीने बाद जब भूल जाओगे तब लगेगा तो अरे, रिमूव करना है डुप्लीकेट करेक्टर, ऐसा।
इसका मतलब है कि डुप्लीकेट क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स जो भी आएंगे उसको रिमूव कर देना है। अच्छा, मान लो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग, ये डुप्लीकेट है, इनको हटा देना है, ऐसा कुछ। ये भी है क्या? जी और जी इनको हटा देना है। यार कैसे करें? डुप्लीकेट कैरेक्टर अब कैसे हटाए? अचानक से लग रहा है ना कि यार अब कैसे हटाएं डुप्लीकेट कैरेक्टर इसमें से, मतलब ये स्ट्रिंग है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हटाना, इसको हटाना, इसको इसको सब कैसे हटा दूं मैं? दिमाग फिर से लगता है कि यार ये सब क्वेश्चन तो यार नया है, छोड़ो, पढ़ाया थोड़ी गया था मैं। अगर मैं ये क्वेश्चन ना कराऊं, कोई आपको दे देता कि भैया इसी तरह, मान लो चलो ठीक है, ये तो मैं 2-3 करा दूंगा, चलो 2-4 और दे देगा, तब आप बोलोगे ये तो करा ही नहीं गया है, हमें अभी नहीं पढ़ाया गया है, हम देखेंगे। कुछ नहीं है, ऐसा बोलना है, बेसिक्स लगानी है और आंसर पाना है। सबसे पहले एक इनपुट ले लिया, इनपुट ले लिया भैया, वो तो लेना पड़ेगा ना कि आपको किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एक स्ट्रिंग है हमारे पास प्रोग्रामिंग, आओ इसको पहले तुम रन करके फील कर रहे हो आप कि काम क्या कर रहे हैं। क्या है, कोड जब है ना कोडर के सामने रन हो रहा होता है तो उसको अच्छा लगता है। देख लो आउटपुट, जो जो डुप्लीकेट थे उसमें से हटा दिया इसने। कोड देख के समझ में आ गया? कोड देख के समझ में आ गया? बोलो कि इसका आउटपुट क्या है। अभी भी बताओ, अभी भी सामने एकदम कोड चला दे रहा हूं, क्या समझ में आ रहा है अभी भी ये कैसे काम कर रहा है? एक स्ट्रिंग ले लिया गया, प्रोग्रामिंग रिजल्ट एक खाली स्ट्रिंग है, उसमें कुछ है नहीं, रिजल्ट बराबर बस एक स्ट्रिंग बना दिया गया भैया, इसके अंदर जो भी आए खाली डब्बा है ये, रिजल्ट क्या है, खाली डब्बा। क्या करना है अब भैया? चेक करना है डुप्लीकेट कैरेक्टर, पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा ना कि भैया एक एक पे चलना होगा देखते हुए। तो फॉर लूप चला दो एस स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर्स पर, चला दिया सर। और कंडीशन चेक करते जाना। कंडीशन क्या चेक करना? देख लेना अगर रिजल्ट में कैरेक्टर है कि नहीं है, ये चेक करना है रिजल्ट में वो कैरेक्टर है कि नहीं। तो इसमें लिखा है नॉट इन, मतलब रिजल्ट में कैरेक्टर नहीं है, तो क्या करें? फिर से फॉर लूप तो चला रहे हैं सर, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलता रहेगा। ये लाइन क्या है? ये तो मेंबरशिप वाला लाइन आ गया, नॉट इन और इन। तो रिजल्ट में कैरेक्टर नहीं है, तो रिजल्ट में क्या कर दो, रिजल्ट प्लस कैरेक्टर कर दो। ये तो वैसे है ना, जैसे याद करो सम करते हो ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस जीरो वाला, याद है? मतलब ऐसे कुछ करते हो ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग, या जो भी डिजिट आता है वो सब करते हो। तो ये क्या है, मान लो रिजल्ट आर लिख दिया, आर इज इक्वल टू आर प्लस सी एच, और आर क्या है, खाली डब्बा, ऐसे। यहां पे देखो खाली स्ट्रिंग, तो पहले आर में तो कुछ है ही नहीं। और सी एच में क्या है, सी एच पहले में चला पी, तो पी है क्या रिजल्ट में? इस पी पे जाके हम ये चेक कर रहे हैं क्या पी है क्या रिजल्ट में। समझ में आ रहा है? पहले पे पहुंच के हम क्या किस में, देखो सी एच नॉट, एक मिनट, हाँ ये रिजल्ट में, रिजल्ट में तो कुछ भी नहीं है, देखो तो क्या पी है क्या रिजल्ट में? तो रिजल्ट में तो कुछ भी नहीं है ना सर। नहीं है तो रिजल्ट में पी डाल दो, इसका अर्थ है पी डाल दो, पी प्लस हो गया। पी प्लस जीरो मतलब कुछ नहीं है, तो रिजल्ट में समझ रहे हो ना, खाली स्ट्रिंग में पी डाल रहे हो, पी ऐड कर रहे हो, कॉन्कैटनेट कर रहे हो, तो पी आ गया पहले लूप में। दूसरे में आर चढ़ा, आर अगर नहीं हो रिजल्ट में तो फिर से रिजल्ट प्लस सी एच कर दो। आर नहीं है सर, पी है इसमें अभी तो,
तो आर प्लस सी एच कर दो ना, मतलब हाँ रिजल्ट प्लस सी एच कर दो, तो सी एच में भी आर था तो आर चला गया। ओ, ओ क्या रिजल्ट में नहीं है? हाँ नहीं है, तो इसको भी ऐड कर दो। जी क्या रिजल्ट में नहीं है? नहीं है, प्रो ही है, तो इसको भी ऐड कर दो। आर, अब ये देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, प्रोग्रामिंग, ये चीज देख रहे हो, प्रोग्रामिंग कहाँ गया ये, चमक के दिख रहा है। तो भैया जब आर पे पहुंचा, बोल रहे आर, आर क्या रिजल्ट में नहीं है? बोल रहा है सर है। मैं तो नहीं वाले पे पूछ रहा हूं, तो आप बोल रहे हो है तो हटाओ, चलो आगे बढ़ो, ये वाला ऑपरेशन मत परफॉर्म, आगे बढ़ो। हम तो केवल चेक ये कर रहे हैं इफ, अगर नहीं हो तो। है सर, तो आगे बढ़ जाऊं? हाँ आगे बढ़ जाओ, हटाओ आर। अच्छा, ए, सर ए नहीं है तो ए लिख दो ना। एम, एम भी नहीं है, एम लिख दो। सर फिर एम आ गया, अरे एम तो है ना इसके अंदर, अब क्यों एम लिखना, आगे बढ़ो मत ऐड करो। ठीक है, आई, आई नहीं है सर, आई लिख दो। एन, एन भी नहीं है। जी, जी सर है, जी है इसमें, तो ये वाला लूप, ये वाला मत चलाओ, आगे बढ़ो। जी है तो प्रोग्रामिंग, इस हिसाब से ऐसे रिमूव हो रहा है डुप्लीकेट कैरेक्टर। कोड समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? बोलो। कुल मिला के करना क्या है? बहुत शानदार, क्या बात है, शानदार एकदम। ऐसे ही समझ में आएगा, जब पढ़े रहोगे समझ में आ जाता है सब। तो कुल मिला के एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, आओ इनपुट ले लेते हैं, आई एन पी, समझ रहे हो, इनपुट ले लो, स्ट्रिंग इनपुट, इनपुट ले लिया भैया, लो इनपुट ले लिया। अब बोल रहा हूं कि आप इसके अंदर जो भी डालोगे ना, उसके अंदर का डुप्लीकेट कैरेक्टर जो आएंगे ना वो हटा देगा। अच्छा ऐसा, लो डाल देते ए डब्ल्यू, क्या नाम, यहाँ कहाँ डाल रहा हूँ मैं, रन किया, चलो ए बी सी डी, डी एफ जी ए एस, इसमें डुप्लीकेट क्या है, ए है क्या दोबारा, ए है, बी एक ही बार है, सी एक ही बार है, डी दो बार है, एस एक बार, चलो देख लेते हैं। ए बी सी डी एफ जी एस, मतलब कोई भी चीज ऐसी थी जो इसमें दो बार थी, उसने एक ही बार लिखा है। समझ में आ गया कैसे करोगे? कैसे देखो मल्टीपल चीजें, अभी आप क्या पढ़ के आए, फॉर्मूला, उसका एक एक डिफिनीशन, वो है मेंस। अब ये है एडवांस, जहाँ पे मल्टीपल चीजें एक साथ डेफिनेशन मिलके आ रही हैं, एक साथ यूज हो रही हैं। यही लॉजिक आपको बैठ के लगाओगे, आप कोडर कहलाओगे, और कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये है रियल लाइफ एग्जांपल, ये है असली कोडिंग। अगर आप ये कर पाओगे, इसी तरह 10 सवाल और लगा दोगे, तो भैया आप समझ जाओ आपको आता है। और यही एक्चुअल क्वेश्चन होंगे जो पूछे जाएंगे या फिर बनेगा एग्जाम में। लेकिन ये तब बनेगा जब आपको बेसिक आती होगी, वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हो स्ट्रिंग में। ये कैसे करें भैया? भाई ये कैसे करोगे, पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, खुद से समझ में आ रहा है ये बात? बोलो। नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है वो, पहला कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो रिपीट नहीं हुआ हो स्ट्रिंग में? अगर मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, ए बी सी ए बी, तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा पहला, डी, ऐसा कौन सा, ए बी सी ए बी डी, ऐसा कौन सा पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, वो आपको निकाल लेना स्ट्रिंग में। आंसर क्या आएगा इसमें से बता सकते हो? ए बी सी ए बी डी डाल दिया मैंने स्ट्रिंग में, क्या आएगा आंसर? स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा?
अरे सी आएगा ना, सी। पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग में निकालना है। ए देखा सर, ए तो है। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नॉन रिपीटिंग चाहिए, रिपीटिंग वाला नहीं चाहिए अपने को। सर बी, आगे बढ़ रहा हूँ बी। अरे बी भी है यार, है ना, ये देखो बी इधर भी है। बोला नहीं, आगे बढ़ो। सी, सी तो एक ही बार दिख रहा है सर, सी एक ही बार है, बस 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 यही पहला नॉन रिपीटिंग चाहिए, आगे का नहीं जाना है, सी चाहिए बस। पहला फर्स्ट नॉन रिपीटिंग, फर्स्ट। ऑल नॉन रिपीटिंग नहीं, फर्स्ट। क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना है, यही तो खेला है। इंग्लिश समझनी है कोडिंग से पहले, फिर उसकी मैथमेटिक्स समझनी है, एल्गोरिदम, फिर बन गया कोड आपका। सी, इसका आंसर सी होगा, समझ में आ गया। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर सी है, ऑल नॉन रिपीटिंग होता तो सी और डी होता। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? लाइक करो। कैसे किया जाए सर, मतलब बच्चा कैसे सोचे बैठ के एग्जाम में, यही तो समझ नहीं आता। आप समझा दे तो समझ में आ जाता, अभी दिमाग में, अभी फिर से समझाओगे फिर समझ में आ जाएगा, फिर मुझसे पूछोगे फिर नहीं बताऊंगा। देखो करना उसके लिए ये है, स्ट्रिंग ले लिया एक, ले लो ना, सब पे इटरेट करना है, जाना है। अरे फॉर लूप तो लगेगा सर, समझ में आ गया। फिर उसके बाद कुछ चीजें करनी है अंदर, तो कंडीशन तो लगानी पड़ेगी सर, इफ लगा के कुछ तो करूंगा मैं। कंडीशन में क्या लगाऊं, मतलब कैसे लगाऊं कंडीशन? अरे बोल कैसे रहे हो सर? बोल तो ऐसे रहा हूं, ए पे जाऊंगा, पूछूंगा क्या ए है क्या इसके अंदर, और ए कितनी बार है अगर मुझे पता चल जाए। सर ए 2 बार है, यानी हमें काउंट करना पड़ेगा, ए को काउंट करना पड़ेगा इस पहले कैरेक्टर को। सर कैरेक्टर काउंट कर लें तो, अगर ये कैरेक्टर की वैल्यू सिर्फ एक ही मिली हमें, जैसे ही हमें एक मिले, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे काउंट के करेंगे ए को। सर 2 आ गया, नहीं नहीं आगे बढ़ो। बी 2 आ गया, नहीं नहीं आगे बढ़ो। सी, अरे सर एक मिल गया, बस बस जैसे ही एक मिले प्रिंट कर दो वो कैरेक्टर, और बाहर निकल जाओ लूप के। सर ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। आओ कोड देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो भैया एक स्ट्रिंग जो है अंदर कुछ क्या पास हुआ है, ये स्विस लिखा है। पहले सबसे पहले बिना रन की इसका आंसर बताओ क्या होगा, बिना ये सब कोड वोड देखे। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर स्विस का आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? डब्लू, शानदार एकदम। क्यों? क्योंकि एस है भैया, रिपीट कर जा रहा है। डब्लू आते ही अरे बोला नहीं नहीं बस बस यही हो गया आंसर, काम खत्म। तो करना क्या है, वही है, फॉर लूप चलाओ एस स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर्स पर। हाँ मतलब जो भी हर एक कैरेक्टर के लिए जैसे पढ़ना हो आपको, चला दूंगा। अगर एस डॉट काउंट, काउंट फंक्शन बताया था, डायरेक्ट कैरेक्टर को काउंट कर लेता है स्ट्रिंग में। एस डॉट काउंट, इस स्ट्रिंग पे जितने भी मैंने काउंट कर रहा हूं इस कैरेक्टर्स को, अगर वो 1 के बराबर हो तो भैया डायरेक्ट प्रिंट कर दो मेरा वो कैरेक्टर, ब्रेक लगा दो, ब्रेक कर दो वो लूप के बाहर, सीधे खत्म करो कोड। ऐसा, ऐसा करने पे आंसर आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा भैया, डरने की कोई बात नहीं है। डब्लू, ये रहा आंसर, आउटपुट। गजब, मजा आ गया। तो मजा ही आ गया, कोड समझ में आ गया क्या? शानदार एकदम। ए बी सी, ए बी डी, ऐसे ही कुछ था क्या जो हमने लिया था पहले शायद? इसका आंसर सी बताया गया था। सी आ गया है तो, सी आ गया है तो। सर मतलब अगर कोई सर ठीक है तो, देखो यही है, आप अपने से छेड़खानी करो कोड के साथ। एक मैं बता दिया, 4 इसी के वेरिएशन ट्राई कर लो, घुमा लो फिरा लो, करते रहो उसी में बैठ के, लेकिन पता हो बस आउटपुट क्या सोचना है। नेम, जैसे कोई भी नेम से निकालना हो तो यहां से जैसे इनपुट ले लो आप, इनपुट ले सकते हो, इनपुट, इनपुट ले सकते हो। बताओ इनपुट में क्या लेना है, क्या डालें?
आप खुद ही बताओ, फंक्शन बन गया, कोड चालू। आप बताओ इनपुट में क्या डालना है। आर्य, AU RYA, ये देखो ये डाला। यू, बात सही है क्योंकि ए रिपीट हो रहा है। यू देखो पहला नॉन कैरेक्टर मिल गया मेरे को, मतलब नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फर्स्ट वाला मिल गया। खत्म। कोडिंग, चलो कोडिंग चेक कर लेते हैं। CODING, कोडिंग में क्या आंसर आएगा? क्या लगता है क्या आंसर आएगा कोडिंग में? सी, बहुत बढ़िया, सी आ गया। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के, है ना। अगर सर कोई क्वेश्चन बदल देता है फिर दिमाग घूम जाता है, समझ नहीं आता सॉल्व कैसे करूं। अभी आपने ये पढ़ा दिया नॉन रिपीटिंग वाला, फर्स्ट निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, फिर से कोई बोल देगा ऑल रिपीटिंग करेक्टर निकालो, फिर से दिमाग खराब हो जाता है कि अब उसका नहीं समझ में आ रहा है, उसको कोई पढ़ाया होता है। ऐसा लगाना पड़ता है कि दिमाग लगाओ, खुद ही समझ में आ जाएगा। इसके वेरिएशंस निकालो, आप क्या क्या कर सकते हो। AI आपको दिया ही है गूगल को लैब में, बढ़िया बढ़िया वेरिएशन निकाल के उसके कोड को लाइन बाय लाइन समझो, मजा आ जाएगा आपको। अब ऑल लगाना है सर, ये पहले बताओ ये ब्रेक कर क्या रहा है? ये ब्रेक का बता रहा है। सर ये ब्रेक हटा दे तो होगा क्या? क्वेश्चन है, ब्रेक हटा दे तो होगा क्या? तब तो सर ये लूप चलता रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, अंत तक चलेगा, अंत तक चलेगा, सभी कैरेक्टर पर चलेगा। और सभी कैरेक्टर में देखता रहेगा किसकी वैल्यू एक है, समझ रहे हो? कौन एक बार है, सभी को प्रिंट करता रहेगा। अरे वाह, मिल गया मिल गया मिल गया। सर हमें खाली ब्रेक हटाना है, फिर ये ऑल नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स को निकाल लेगा ऐसा। आओ चेक कर लेते हैं। ए डी क्या लिखा है आपने? एडिशन, एडिशन। अच्छा, ई आ गया आंसर, पहला ई आ गया। और क्या करना है? बोलो। एडिशन वही तो लिखा था। अच्छा, कैपिटल ई लिखना है। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पे गए? ये लिखना है। क्या लिखना है भैया, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। देखो आराम से पहले इसको नॉर्मल चेंज कर लेते हैं। काउंट कर क्या रहा है? कैरेक्टर को। क्या? कैपिटल कहाँ पे? रुको, इसके अंदर आप क्या कह रहे हो? एडिशन बड़ा लिख के ऐसा, एडिशन, ये इसको रोक लेते हैं और ब्रेक हटा देते हैं। तो ब्रेक हटा दिए ऐसा, मतलब क्या पूछ रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे ब्रेक लगा दिए, ये कर दे, ये कर देते हैं, तो ई आ गया। ब्रेक हटा देंगे तो क्या आएगा? तो भैया पूरा जितने ऑल नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हैं सब आ जाएंगे, ये देख लो आप। ब्रेक हटा दिया, ई आ गया, डी आ गया, एस आ गया, ओ आ गया, एन आ गया। आई दो बार था इसलिए आई नहीं हुआ। जितने नॉन रिपीटिंग मतलब एक एक बार जो जो थे सब आ गए। काम खत्म, पैसा हजम। चलो अगला क्या है भैया? दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? बताओ।
दो स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? उसके लिए तुम्हें ये समझना है कि एनाग्राम क्या होते हैं। एनाग्राम क्या होते हैं भैया? ये ऐसा है ना कि आप जो है, जो भी एनाग्राम ऐसे शब्द होते हैं कि आप उन लेटर्स को वापस से रीअरेंज करके एक बढ़िया दूसरा मीनिंगफुल लेटर आप बना सकते हो, मतलब वर्ड बना सकते हो, आप शब्द बना सकते हो। जैसे लिसन से साइलेंट बन जाता है, कैसे? एल एल आई आई एस एस टी टी ई ई एन एन। वाओ। अर्थ, अर्थ से ही हार्ट बन जाता है, इसीलिए लोग बोलते हैं ना धरती मेरी माँ है। तो देखो, ई ई ए आर आर टी टी एच एच। अरे वाह, इतनी मजेदार चीज है। तो कोडिंग में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा एनाग्राम, मान लो एनाग्राम पता ही नहीं है बच्चों को, उसकी मीनिंग क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, कुछ अता पता नहीं है, तो कोड तो बात ही छोड़ दो, कोड तो छू नहीं पाते बेचारे, बैठे रहते हैं मुंह बना के। पता ही नहीं रहता ना कि करें क्या। जब पता हो जाएगा तो मजा आ जाता है कि फिर यार चलो अब कोड लिखते हैं। क्या एल्गोरिदम लगाया जाए इसके अंदर, एनाग्राम के अंदर? एनाग्राम्स कैसे फाइंड किए जाएं कि यार पता चल जाए कि हाँ ये स्ट्रिंग डालेंगे, अगली स्ट्रिंग डालेंगे, तो यार एनाग्राम है वो दोनों, मतलब एनाग्राम्स है। उसी से कैरेक्टर से दूसरी स्ट्रिंग भी बन गई है, उसी कैरेक्टर से दूसरी स्ट्रिंग बन गई, उसी कैरेक्टर से देखो एक स्ट्रिंग बनी, उसी कैरेक्टर से रेस से केयर, सेफ से वेस, नोट का टोन, डस्टी का स्टडी। कैसे? बताओ क्या तरीका हो सकता है, सोच के बताओ। अब देखो करना क्या है, जैसे मान लो अगर दिमाग कैसे लगाए, मान लो एक स्ट्रिंग ले लो S1, इसमें डाल दो लिसन। अब S2 लेना पड़ेगा, उसमें डाल दिया किसी ने साइलेंट। चेक करना है, कंपैरिजन करना है दोनों का। करे कैसे कंपैरिजन? सर एक तरीका है वो, मतलब ऐसा गया गुजरा वाला तरीका। इसका पहला करेक्टर पकड़ते हैं, इसका पहला करेक्टर पकड़ेंगे और इसके सभी करेक्टर भी इटरेट करा के इक्वल्स टू लगा के चेक करेंगे, भैया SILENT मिल गया क्या? मिल गया, ठीक है आगे बढ़ेंगे। आई आई चेक करेंगे इसके सारे पे, मिल गया क्या? मिल गया सर, आगे बढ़ेंगे। S चेक करेंगे सर, सभी का मिल गया, आगे बढ़ेंगे। T सब पे मिल गया क्या? आगे बढ़ेंगे। E तो ऐसे कर करके अगर आखिरी तक हम पहुंच गए, सब मिलता चला गया, ट्रू ट्रू ट्रू, आगे बढ़ता चल, लूप चलता गया चलता गया चलता गया, तब तो सर हम प्रिंट कर देंगे है, नहीं तो नहीं है। एक तरीका समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कि एक पहले वाले स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर सब में खोजते चलो दूसरे वाले स्ट्रिंग में। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये अपना तरीका थोड़ी है, हमसे पढ़ने के बाद अगर फिर से वही है ना, ये तो जमीनी स्तर का चीज है, पता होना चाहिए। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें बताया हूँ, उसको लगाओ, 2 मिनट में आंसर पाओ। जहां बच्चे आधा घंटा लगाएंगे कोड लगाने में, आप 2 मिनट में आगे बढ़ जाओगे एनाग्राम निकाल के। ये रहा कोड भैया। एक S1 ले लिया लिसन, दूसरा ले लिया साइलेंट। अगर वो हो सॉर्टेड फंक्शन का इस्तेमाल समझ में आ गया यार, सॉर्टेड भूल ही गए थे। सॉर्टेड, ये तो सर क्या करेगा, जैसे BAC और ABC, सर ये तो एनाग्राम है, ये तो एनाग्राम है ना। कि भैया BAC से ही मतलब ABC बना, मतलब या बोल सकते हो ABC से ही 3 कैरेक्टर से यही बना है। या चलो ठीक है, ये देख लो, बैट और क्या लिख सकते हैं, टैब। ऐसा है क्या? बैट और टैब, हाँ बैट और टैब, चलो ये भी ले लो एग्जांपल। अरे वाह, बैट और टैब बढ़िया है सर, दोनों तो एनाग्राम है। सर
इसको चेक करने का तरीका बहुत अच्छा है, ऐसे सॉर्टेड कर देते ना, सॉर्ट कर देते सबसे पहले। अच्छा, सॉर्ट करने से क्या होगा बच्चे? सॉर्ट करने सर ये होगा, पहले ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा S1 में, मतलब S1 वाला सॉर्ट हो गया। सर वो दूसरा वाला भी सॉर्ट कर देंगे ना सर, तो S2 में सर वो सॉर्ट करेंगे, तो इसमें भी तो ए बी और टी आ जाएगा। और सर दोनों को फिर तो बढ़िया कंपैरिजन मार देंगे, ए बी टी बराबर हो जाएगा सर। अगर हो गया तो एनाग्राम, नहीं हुआ तो एनाग्राम नहीं है, खत्म। समझ में आ गया? लाइक करो, रन करते हैं कोड। जल्दी जल्दी दिमाग लगाते जाओ। एनाग्राम है, देखो, एनाग्राम, ये इतना आसान है ये। सॉर्टेड कर देना सीधे, सॉर्टेड, याद रखना सॉर्टेड। इसमें सॉर्टेड होता है, इसमें स्ट्रिंग में, क्योंकि ये नया नया देखो, आप क्या करो, छेड़खानी कर रहे हो ना स्ट्रिंग के साथ। समझ रहे हो, आप छेड़खानी कर रहे हो स्ट्रिंग के साथ, सॉर्टेड कर रहे हो S1 को, तो सॉर्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये इम्यूटेबल होता है ना, आप S1 थोड़ी बदल दोगे, आप इसको थोड़ी बदल दोगे, जो S1 के अंदर लिसन पड़ा हुआ है, इसको थोड़ी छेड़खानी कर रहे हो आप, तो नया नया जगह पे हो रहा है वो। ये S2 का नया जगह पे हो रहा है। S1 में तो अभी भी लिसन ही है, और S2 में अभी भी पुराना अपना साइलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉर्टेड फंक्शन है, नया बना देता है, नया स्ट्रिंग बना देगा प्रॉपर, कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और लिस्ट में जब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट फंक्शन, इसमें क्या है? सॉर्टेड फंक्शन है। आएगा आगे, अभी बस बता दिया। आगे अगला सब, अच्छा, तो भैया ये सवाल जवाब खत्म हो गए, है ना? तो फील आया, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल, या जब क्वेश्चन कोडिंग के सॉल्व करोगे तो किस प्रकार की चीजें, कैसे रीजनिंग पजल्स, इस तरह की चीजें दी जाती हैं, और आपको दिमाग लगा के सारी चीजें बतानी होती है। मल्टीपल चीजें एक साथ यूज हो रही हैं, देखो फॉर हो रहा है, मेंबर ऑपरेटर हो रहा है, ये प्लस माइनस, ये सारी चीजें, असाइनमेंट, स्ट्रिंग, देख रहे हो कहाँ कहाँ काउंट फंक्शन हो जा रहा है, कहीं पे ये सॉर्टेड फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। रटना नहीं है, समझना है, रीजनिंग है ये सब, कैसे कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम अपना लिस्ट स्टार्ट करते हैं। अब लिस्ट आज करें कि कल करें, जल्दी से बता दो, क्योंकि इसमें बस एंट्रो देके मैं छोड़ दूंगा। तो कल ही करें क्या, कि आज करना है? जल्दी बता दो फटाफट, आज बता दें लिस्ट, आज ही बता दें लिस्ट, चलो बढ़िया है। आओ भैया, लिस्ट समझ लेते हैं क्या है, अब बहुत ही ध्यान से देखते चले जाना, इतना आसान बताऊंगा एकदम। स्ट्रिंग पढ़ लिया ना, एक डेटा टाइप पढ़ लिया, एक डेटा स्ट्रक्चर, कि भैया हाँ डेटा को ऐसे भी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, मैनेज। अभी तक हम पूरे स्ट्रिंग को मैनेज करते आ रहे हैं, ऐड डिलीट, इधर उधर, रिमूव रिप्लेस, सब करते चले आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई भैया, ओरिजिनल में आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, नया ही स्ट्रिंग बनेगा वो, पुराना वाला जिंदा रहेगा, इम्यूटेबल होता है। कोई बात नहीं सर, आओ। तो भैया लिस्ट क्या होता है? सबसे पहला चीज क्या लिखा है? लिस्ट ऑर्डर्ड बनता है। ऑर्डर्ड मतलब जब भी ऐसी कुछ आ जाए तो समझ लो, मतलब ठीक है, ऑर्डर्ड कहने का मतलब है शायद इंडेक्सिंग हो रही होगी। ऑर्डर मतलब क्या होता है? एक क्रम से हम एक्सेस कर सकते हैं, 0 1 2 3 इंडेक्सिंग होती है ना, ऐसे इंडेक्स हो रहा है जैसे स्ट्रिंग में। अच्छा, अरे अरे अरे, तो ये म्यूटेबल लिखा है। ओहो, सबसे पहली चीज समझ में आ गई, म्यूटेबल, परिवर्तित हो सकता है, ये बदल सकता है, बड़ा प्यारा है। अब हम एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं जो ओरिजिनली में चेंज हो सकता है, जो ओरिजिनल उसका जो वैल्यू है वही चेंज कर देंगे। सर ये रियल लाइफ से मतलब कैसे बनाते हैं ये लोग जो पाइथन बनाते हैं? अरे, लिस्ट तैयार करते हो कि नहीं? शॉपिंग लिस्ट बनानी है, आज जा रहे हो, आटा दाल चावल तेल नमक गेहूं, मतलब जो भी है मंगवा रहे हैं ना घर वाले, अचानक से याद आया, अरे नहीं नहीं तेल है तेल है, तेल मत लाना। तो ठीक है, अब क्या करोगे?
अरे नहीं यार, अब तो कागज फाड़ना पड़ेगा, अब नया कागज में फिर से लिखूंगा, आटा लाना है, दाल लाना है, नमक। अरे नहीं करते ना यार, तेल को काटो फटाक से, आगे बढ़ो। यही करते हो कि नहीं बताओ? नॉर्मल लिस्ट जब बनाते हो खर्चा का, या जितना शॉपिंग आज करने जाना है किराने का, लिस्ट। मैं तो देखो डेफिनेशन पढ़ा सकता हूँ अंग्रेजी को, आप पढ़ भी लेना, मैं विश्वास मानोगे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो आप पढ़ लेना अपने से, जहां मन करे वहां, गूगल, इंटरनेट, जेमिनी, चैट जीपीटी। मैं एक्चुअली बता वो रहा हूँ जो काम की चीजें जिंदगी में याद रहेंगी। जैसे ही आप घर में कोई लिस्ट बनेगा, कोई लिस्ट बोलेगा नाम, आपको जिंदगी हमेशा यही लिस्ट याद आएगी। हाँ यार, ये तो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल याद नहीं करना पड़ेगा, म्यूटेबल फील हो जाएगा। हाँ यार, चेंज तो कर सकते हैं, लिस्ट ही तो चेंज कर लेंगे। स्ट्रिंग नहीं चेंज कर सकते ओरिजिनल ना, मतलब पासवर्ड कैसे, तुरंत वही पासवर्ड चेंज कैसे हो जाएगा? समझो, मतलब कोई तो पासवर्ड वो एक करके चेंज मार दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। ओरिजिनली रहती, इसीलिए नया जब भी करते हो तो, या फिर जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हो, वो मिलान होता है पुराने वाले से, मैच कर रहा हो तो खुलता है ना। मतलब सोचो ना, पी इज इक्वल टू पासवर्ड है, पासवर्ड ऑलरेडी डाला है, फिर से पासवर्ड एंट्री कर रहे हो, पूछ रहे हो, पासवर्ड डालना पड़ता है। पता चला कि भैया पासवर्ड यहाँ डाल दिया, पासवर्ड पी की वैल्यू फिर से अपडेट हो गई। ले, मतलब एक इनपुट लिया मैंने पासवर्ड, स्ट्रिंग में पासवर्ड मान लो ले लिया, ABCD, फिर से मेरे को पासवर्ड डालना है, पासवर्ड एंट्री कर रहा लॉगिन के लिए, फिर से पासवर्ड चेंज हो गया। ले, चेंज नहीं, मिलान करेगा पुराने पासवर्ड से नया पासवर्ड। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस प्रकार से होता है। लेकिन लिस्ट अब आते हैं, सारा दिमाग छोड़ के अब लिस्ट पे आते हैं और देखते हैं। तो भैया शॉपिंग लिस्ट तैयार हो गई, आटा, दाल, तेल, नमक। और तेल जो है आपका ऑलरेडी घर में था, तो मम्मी ने कटवा दिया, बोला तेल है भैया, तेल मत लाओ। आपने डायरेक्ट टेन लिस्ट काटा और निकल गए साइकिल लेके बन बना के आप लाने, है ना, जो भी है आपके पास साइकिल, बुलेट। तो यही होता है लिस्ट। और क्या होता है लिस्ट? आओ समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो भैया क्रिएट कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, क्या लिस्ट में खास बात है, स्ट्रिंग से अलग कैसे है, ठीक है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। इसकी कोडिंग कैसे करेंगे? तो आपको फिर से वो एक वेरिएबल ले लेना है, कोई भी वेरिएबल, जैसे एक माई लिस्ट नाम का वेरिएबल है, इक्वल्स टू लगाना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट से काम करता है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं कुछ भी लिखता जाऊं, 1 2 3 4, अब ये सब मेरी लिस्ट है। हाँ, यहाँ पर लिखते जाओ, आटा, तेल, गेहूं, नमक, चावल, सब कॉमा लगा लगा के वो लिस्ट बन जाएगी। प्रोग्रामिंग में ऐसे लिस्ट बनाते हैं, और जाते वक्त ऐसे लिस्ट बनाते हैं, लिख लेते हैं ना ऐसे। प्रोग्रामिंग में कैसे लिस्ट बनाओगे? ऐसे, शॉपिंग लिस्ट इक्वल्स टू आटा, तेल, नमक, ऐसे ऐसे बना के कॉमा लगा लगा के लिखते जाओ। बोलो, प्रोग्रामिंग में लिस्ट बना लोगे? किसी की भी लिस्ट बना सकते हो आप, किताबों की लिस्ट बना सकते हो। किताब इक्वल्स टू, सर मेरा किताब ये है, इंग्लिश की है, कॉमा फिजिक्स की है, कॉमा मैथमेटिक्स की है। बनाओ ना लिस्ट। सॉन्ग का प्ले लिस्ट बना सकते हो, वो भी लिस्ट है, प्ले लिस्ट। सॉन्ग का प्ले लिस्ट, सर पहला सॉन्ग है हमारा ये, नन्ना मुन्ना राई हूं, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा जो भी आपको और सॉन्ग समझ में आ रहा हो, संदेश से आते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉन्ग है आपके प्लेलिस्ट बन गई, शॉपिंग लिस्ट बन गई, किताब की लिस्ट बन गई। चलो, लिस्ट तो समझ में आ गया, फीलिंग आ रहा है थोड़ा थोड़ा आपकी, हाँ भाई, है ना। स्ट्रिंग से अब हम लिस्ट की ओर कैसे स्विच कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे थोड़ा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। सर स्ट्रिंग वाला समझ में आ रहा है मेरे को, और लिस्ट भी समझ में आ रहा है। कोई पूछे क्या समझ में आ रहा है बेटा? सर वो लिस्ट तो पढ़ा सर, ये तो सर इम्यूटेबल होती है, बदल ही नहीं सकते। सर ये तो म्यूटेबल होती है, चेंज कर सकते हैं। मजा आ गया सर।
इसमें सर वो डबल कोट्स ऐसे लगा के या सिंगल लगा के जो भी कर लेते हैं काम। ये तो बोल रहा है स्क्वायर के अंदर काम करो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ सकता है? सब कुछ आ सकता है, कोई भी डेटा आप ले सकते हो। चलो, यही आपको समझनी है। कोई भी पूछे तो आपको बता देना क्या क्या डेटा। अच्छा, इसमें कुछ है नहीं तो मैं लिख के ही बता देता हूँ, है ना। ये सब चीजें समझ में आ गई। अब बोर्ड क्लियर कर देते हैं, अब और अच्छे समझ में आ जाएगी। क्या क्या ले सकते हैं भैया, कैसे कैसे बनाए लिस्ट। एग्जाम्पल फटाफट, जैसे कि क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे मार्क्स बना सकता हूँ, क्या मार्क्स। ये मार्क्स बना दिया, इक्वल्स टू कितने नंबर आए सबके बना लो, किसी के 90 आए, किसी के 95 आए, किसी के 75 आए। ये लिस्ट बन गई मार्क की। सर वो मिक्स वाला बताइए ना, वो मिक्स में क्या क्या हो सकता है। अरे कुछ नहीं, डेटा भैया बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, आप कुछ जो चाहे वो बना दो। जैसे कि नाम का लिस्ट हो सकता है, जैसे अभी कॉमा। सर लिस्ट में स्ट्रिंग आ गया। अच्छा सर, वो ऐसा वैल्यू आ सकता है क्या, डिजिट। हाँ आ सकता है बिल्कुल, 20। सर डेसिमल आ सकता है, 101.5 डिग्री बुखार है। सर और क्या आ सकता है। सर वो बुलियन आ सकता है क्या, बुलियन। ट्रू फॉल्स, बिल्कुल ट्रू फॉल्स, डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिख सकते हो। ये सबकी लिस्ट बन गई देखो। सर स्ट्रिंग में ये समझा था, अगर एस इज इक्वल टू ऐसे खाली पड़ा हो तो वो खाली स्ट्रिंग होती है। तो क्या हमारा लिस्ट खाली हो सकता है क्या, मतलब ऐसे ही ब्लैंक लिस्ट, खाली लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। आप जो भी माई लिस्ट बना दो, या फिर है ना कोई भी माई लिस्ट बना दो वेरिएबल, और बस करना कुछ नहीं, ब्रैकेट ऐसे छोड़ दो। सर ऐसे खाली लिस्ट रहेगी, हाँ ऐसे खाली लिस्ट रहेगी, आप बाद में इनपुट ले सकते हो, आपको जो चाहे वो डालो। सर और क्या खास बात है लिस्ट की, थोड़ा और बता दीजिए। सर वो इंडेक्सिंग वाला बता दीजिए, जो आप बोल रहे हो कि ऑर्डर्ड होता है, मतलब कि इंडेक्स से इसको हम लोग ले सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, इंडेक्स के थ्रू। तो कैसे इंडेक्सिंग होती है। अच्छा, जैसे कि ये मान के चलो लैंग्वेज की लिस्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज की एक लिस्ट बना दी, पी लैंग्वेज लिख दिया हूँ, और इसके अंदर लिस्ट बना दिया जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। तो सर ये बताइए कि इसका इंडेक्सिंग क्या होगा। अरे भैया, ये जो आपने जावा, ये सारी स्ट्रिंग बनाई ना, ये सारी कुछ स्ट्रिंग है कि नहीं, बताओ। तो ये बताओ, जावा 0 इंडेक्स पे है, सी 1 इंडेक्स पे है, और सी प्लस प्लस सेकेंड इंडेक्स पे है, और ये जो है ये क्या है, पाइथन 3 इंडेक्स पे है। बढ़िया यार। थोड़ा मतलब कोड से भी लिख के देख लिया जाए ना, तो क्या कॉपी में क्या गोचे जा रहे हैं। कोड से कैसे लिख के देखा जाए, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, पी लिस्ट, प्रोग्रामिंग लिस्ट, PLIST लिख दिया, प्रोग्रामिंग का लिस्ट बना रहा हूँ, इक्वल्स टू क्या था अपना, ये ले लेते हैं जावा, एक मिनट, स्ट्रिंग है ना, हाँ जावा कॉमा, जावा कॉमा क्या होता है, सी, सी लिख दिया, उसके बाद सी प्लस प्लस, और उसके बाद पाइथन, PYTHON। सर ये तो हो गया, जैसे आपने बताया था वैसे मैंने लिस्ट बना लिया। प्रिंट कर दो ना बेटे लाल, प्रिंट कर दो, प्रिंट पी लिस्ट। अरे वाह 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 वाह। सर जावा मेरी लिस्ट बन गई सर, क्या बात है। मेरी पूरी लिस्ट देखो, लिस्ट ऐसे बनती है, आउटपुट आपको दिख गया ना, ये ऐसे आउटपुट दिखता है लिस्ट का। स्क्रीन पर आपको कभी ऐसा कुछ दिखे तो डरना नहीं है, आपकी लिस्ट है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। सर वो वाला बताओ ना, कि बहुत सारी चीजें हों तब कैसे करेंगे। अच्छा उसको भी छोड़िए सर, वो तो बता दीजिए, इसकी इंडेक्सिंग वाला। अरे इंडेक्सिंग कुछ नहीं, जैसे स्ट्रिंग था नॉर्मल, वैसे इसका भी इंडेक्सिंग होता है, 0 से चालू होता है, 0 1 2 3
सर वो निगेटिव वाला भी काम करता है क्या, जो इधर से -1 और -2 वाला था? हाँ वो भी काम करता है। -1 -2 -3 -4 वो करके दिखाओ ना सर। ये देखो, प्रिंट, PRINT, प्रिंट, प्रिंट लगाना है। उसके बाद क्या लिखना है ये लगाइए, और फिर से वही चीज है, कहाँ गया पी लिस्ट, पी लिस्ट। और आपको लिखना क्या है इसके अंदर, जैसे 0 को मेरे को एक्सेस करना है। अरे वाह वाह वाह, जावा आ गया, बढ़िया है सर। ये तो मतलब इटरेट इस पे भी कर सकते हैं, मतलब फॉर लूप सर आगे इस पे भी लग जाए। हाँ लग जाएगा, सारा ऑपरेशन परफॉर्म करिए लिस्ट के अंदर। सर वो -1 वाला एक और दिखा दीजिए, नेगेटिव इंडेक्सिंग, मजा आ जाए। आओ दिखा देते हैं, -1 पाइथन। अरे वाह सर, इतना तो समझ में आ गया, मजा आ गया। अच्छा सर, अगर हम इसका ऐसा कर देता हूँ, क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? तो भैया दिमाग नहीं कंफ्यूज करना। पहली बात तो 0 1 2 3, 4 आइटम, तो 0 1 2 3, लेकिन चाहिए चौथा, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। समझ में आ गया लाइन? तो जिंदगी में ऐसा एरर दिखे घबराना नहीं, समझ जाना। होता है ना 100 150 लाइन का कोड लिख दिया, ये एरर आ गया, घबरा गई, भगवान कहाँ एरर आ गया, क्या हो गया? घबराना नहीं है, आउट ऑफ इंडेक्स, आपने रेंज के बाहर चले गए आप, है ना। ऑप्शन में क्या था, दुकान पे जाके उसको दिया, बोल रहे हो आटा लिखा था, दाल, ये तो तेल कटा हुआ था, नमक दिया उसको, अब बोल रहे हो चीनी। सर वो चीनी आपने नहीं दिया। अब वो दुकान वाला बोल रहे तो आउट ऑफ रेंज जा रहे हो, अरे इसको है ही नहीं, अब मैंने जितना था मिला लो आइटम दे दिया, अरे सॉरी वो गलती से चीनी मांग रहा हूँ, चीनी अभी मतलब ऐड ऑन कर दो, चीनी नहीं था। तो आउट ऑफ इंडेक्स मत जाओ, समझ रहे हो? इंडेक्स 0 1 2 3 है, तो ये चीज समझना है, एरर आ जाएगा भैया। और क्या है अपने पास, और क्या है लिस्ट के अंदर, और क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। पहले बताओ ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? जितना मैं अभी बता रहा हूँ समझ में आ रही है, आसान पड़ रहा है लिस्ट? चलो, अब देखो, लिस्ट के अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं ना, जो तुम्हें मतलब जैसे स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन पढ़ा, उसी तरह लिस्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इससे बहुत कुछ बना सकते हो। अब इस सब का कहाँ यूज आता है, जहाँ पे जैसे क्या बोल सकते हो, रियल लाइफ में आप एक्सपेंसेस मैनेज करते हो, आप बुक की लिस्ट बनाते हो, लाइब्रेरी का कुछ बना रहे हो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे करते हो। फैमिली की लिस्ट बना रहे हो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे पूरा मैनेज कर सकते हो। और मिक्स डेटा को भी आप ले सकते हो। याद है मैंने अभी क्या बताया था? अच्छा इसके अंदर एक बात बताओ, पी लिस्ट में क्या हम ये नहीं डाल सकते जावा, फिर वो नंबर भी तो डाल सकते हैं, अभी मैंने बताया था ना आपको, ये देखो ना, नंबर डाल सकते हो, ये देखो, मैं डाल देता हूँ 23, इसके बाद मैं इसमें डाल देता हूँ कुछ ट्रू, बुलियन। और पाइथन तो पता ही ऑटोमेटिक डेटा को समझ जाता है, इतना तो एडवांस है, इसमें लिखना नहीं पड़ता फालतू इंट फ्लोट ये वो फलाना ढिमकाना। 23, ये क्या लिखा, 34 जो भी है, 0.79। क्या एरर आ रहा है? अच्छा ये इसका एरर आ रहा है, ठीक है। बोलो भैया समझ में आ रहा है लिस्ट? डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। आइए सर, लिस्ट को भी नेस्टेड कर सकते हैं क्या? लिस्ट को नेस्टेड, नेस्टेड इफ एल्स देखा है ना, इफ के अंदर इफ, तो नेस्टेड इफ, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, तो नेस्टेड फॉर लूप, बचपन से पढ़ते आए हैं सब।
तो क्या लिस्ट भी नेस्टेड की जा सकती है क्या? लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, कोई बोले नेस्टेड लिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, नेस्टेड लिस्ट। घबराना नहीं है, इंग्लिश भले कितना बोल दे, हिंदी बता देना दिमाग में पहले तो, कि भैया लिस्ट के अंदर लिस्ट की बात कर रहा है ये, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो क्या बनाए सर? जैसे कोई मान लो आप चले गए, क्या बोल सकते हो, या आप वीकली रूटीन, जैसे ये लिखा है ना वीकली मेल प्लान। अब ये भी इसका लिस्ट कैसे, वीकली मेल प्लान में क्या होता है सर? आप गए हो कहीं पे ऑर्डर लेने, या फिर चलो थाली लगवाने गए हो, या फिर आपने कॉलेज हॉस्टल में आपको वीकली मील प्लान मिला हुआ है कि भैया देखो हमारे यहाँ क्या है ना, मंडे को मिलता है दाल रोटी, ट्यूसडे को मिलेगा हमारे यहाँ, ट्यूसडे को क्या मिलता है जी? क्या मिलता है? ट्यूसडे को क्या मिलता है बताओ? मिलता है कि नहीं कुछ? ऐसा तो नहीं पानी पी के सब रहते हो? मान लो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जैसे वीकली मील प्लान किया, जल्दी से बताओ, मंडे को क्या मिलता है? कोई भी एक खाना, मतलब कोई भी एक आइटम बताओ, कुछ तो मिलता होगा। मंडे को पनीर मिलता है। संडे को, अच्छा संडे को पनीर मिलता है, मैं मान लो, चलो अच्छा ठीक है, अभी मंडे ट्यूसडे ले ले रहे हैं, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब मंडे ट्यूसडे, मैं शुरुआत के 3 दिन को बता रहा हूँ। तो मंडे को मान लो आपको मिल रहा हो दाल रोटी या दाल सब्जी, जो भी मिल रहा हो, दाल रोटी मिल रहा है। फिर ट्यूसडे को मिल रहा है आपको, चलो पनीर अभी आपका ट्यूसडे को मिल रहा है। फिर वेडनेसडे को आपका मिल रहा है, कुछ भी ले लो आप। और क्या मिलता है अपने को? पराठे सब्जी मिलते हैं। और मान लो थर्सडे को मिल रहा है, पूरा खाना मिलता है, दाल चावल रोटी सब्जी। तो ये क्या है ये? वीकली मील प्लान है, साप्ताहिक पूरा बन जाता है। ये भी तो सर एक लिस्ट हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? इसको कैसे बनाया जाए, इस लिस्ट को, इसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। कैसे बनाया जाए, आओ देखते हैं। सबसे पहले भैया लिस्ट बनाने के लिए वेरिएबल तो घोषित करना पड़ेगा ना। सबसे पहले एक वेरिएबल घोषित कर लो, मील इक्वल्स टू, लगाना पड़ेगा। ये बना दिया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के खेल खत्म कर लेते हैं। सर लग गया, लिस्ट तो तैयार हो गई है, बस सिंपटी है और क्या। आगे क्या करूं? नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है। ये रहा दूसरा लिस्ट बनने को तैयार हो रही है, ये देखो इसी के अंदर। सर ये मंडे, ये रहा मंडे, स्ट्रिंग बना, कॉमा, सब मंडे को मिलती है मेरे को दाल रोटी। ठीक है, बंद करो, बंद करो इसको। ये हो गया तुम्हारा। नीचे आओ, अगली। सर वो ट्यूसडे को मिलती है अपना, जो भी पराठे, ये स्ट्रिंग है, बंद करो, नीचे आओ। सर वो वेंसडे को मिलता है अपना, क्या मिलता है मान लो पनीर, बंद करो। बंद क्या करना, ऑलरेडी बंद है नीचे। भैया लिस्ट के अंदर लिस्ट बना डाला, तो लाइव झिंगा लाला। आओ इस कोड को लिख लेते हैं। अच्छा इसको कहाँ कॉपी पेस्ट करना, लिख लेते हैं भैया, है ना। क्या बनाना है, मील इक्वल्स टू, आपको ले लेना है ब्रैकेट, अरे वाह गजब यार, मील। अच्छा देखो टैप करो, देखो ये आ जाता है, देखो मील ऐसे बन जाता है।
ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अच्छा चलो इसी को बना लेते हैं अपन, है ना, इसी को चलो बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या मिला, ऐसे लंच में क्या होता है, ऐसे ऐसे तीन का बन जाएगा लिस्ट, है ना। इसी को एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। देखो एआई ने इसका काम कर दिया। अपने को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पे कर सकते हैं क्या, इसको आते हैं नीचे लेकर, इसको कर देते हैं ऐसा, और इसको भी कर देते हैं इधर से ऐसा। जैसा था लिस्ट वैसा बनाने की कोशिश कर रहे होंगे हम। ठीक, ये ब्रेकफास्ट का लिस्ट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट का। उसके बाद नीचे आएंगे, ये बनेगा लंच में क्या मिलता है मुझे, लंच की अलग लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और इसमें डिनर में क्या मिलता है, डिनर की अलग लिस्ट बना लेते हैं। अरे बनना भैया, डिलीट काहे हो जाते हो। चलो, लेकिन सर ये तो एक एक लिस्ट हुआ है अभी आपका, ये तो अभी आपका एक एक हुआ, मतलब इसके अंदर डबल डबल था ना। वो ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है, तो ब्रेकफास्ट में सुबह क्या मिलता है अपने को, समझ लो चाय रोटी या चाय पराठे। ठीक है, और क्या है अपने पास, और क्या है, लंच में क्या मिलता है, लंच में क्या मिलता है सर, वो सब्जी रोटी मान लो, सब्जी रोटी। डिनर में क्या मिलता है भैया, डिनर में मिलता है दाल चावल। अच्छा, तो ये हुआ लिस्ट, अब समझ में आया लिस्ट। बहुत ही बढ़िया यार, ये तो शानदार है, काम भी करता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे लिखा हूं मैं ऐसे करके, आप जैसे चाहे ऐसे लिख दो कॉमा लगा के। समझ रहे हो ना, बस वो जो चीजें थी अलग अलग, मैंने उसको भी एक लिस्ट बना दिया। ऐसे भी कर सकते हो, ये जैसे लिखा है वैसे ही आप प्रिंट कर लो, जैसे मतलब जैसे लिख लो। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट चाय पराठे, एक इसकी एक लिस्ट बन गई, एक इसकी लिस्ट बन गई, और एक इधर लिस्ट बन गई। बढ़िया है सर। इसकी प्रिंटिंग कैसे करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग वगैरह थोड़ा वो बता दीजिए। बस वही समझ में आ जाए तो समझ लीजिए मुझे लिस्ट समझ में आ जाए। अरे कुछ नहीं करना, PRINT करना है, प्रिंट लगाना है, प्रिंट लगाना है। फिर यहाँ पे अपने को ये ब्रैकेट लगा देना है, और मील लिख देना है, मील। बढ़िया यार, 1,1 क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा बता सकते हो, 1,1 पे क्या आउटपुट आएगा, क्या है बताओ इसमें 1,1 पे। अच्छा, ये देखने देखने में आपको मैट्रिक्स नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मैट्रिक्स वाली फीलिंग नहीं आ रही, मैट्रिक्स जैसा, सोचो, ये मैट्रिक्स जैसा नहीं बन रहा है। हाँ यार, मैट्रिक्स भी तो ऐसा ही था, 0 0 ऐसे कुछ था ना, क्या 0 0 0 1 ऐसे कुछ तो करके उसकी इंडेक्सिंग करते थे ना। बताओ तो, 1,1 पे क्या आएगा। अच्छा 1,1 छोड़ो, मैं अगर कहूँ 1 पे क्या आएगा, वो तो बता दो, इतना तो पता है, 1 पे क्या आएगा भैया, 1 पे क्या आएगा, लंच सब्जी रोटी। हाँ सर सही तो है, पहला 0 इंडेक्सिंग होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, कॉमा है ना, कॉमा कॉमा। अरे आप देखो तो, आप देखो तो कहाँ गए, क्या बात कर रहे हो। इस पे जाओ, PRINT, प्रिंट, और अंदर जाओ इंडेक्सिंग करो। तो किसकी करनी है, P लिस्ट, और इंडेक्स करना है किस पे, 0। ऐसा सर जावा आना चाहिए। हाँ यार जावा तो आता है,
ये जहाँ कॉमा लगा वन, मतलब समझ रहे हो ना, ये जीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स। तो सर ये जो कॉमा लगा ये पूरा एक जीरो इंडेक्स है, जो भी है ये। हाँ, जो भी है ये जीरो इंडेक्स है। ये जो कॉमा लगा है सर, ये वन इंडेक्स है। ये सेकंड इंडेक्स। अच्छा, इसका मतलब है अगर मेरे को लंच चाहिए वाला तो मेरे को यहाँ पे एक मिनट, ब्रेकफास्ट चाहिए तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। हाँ, जीरो इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? इतना धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं। आराम आराम से देखो, ये समझो कुछ नहीं, ये समझो एक चीज है अभी। अभी एक चीज है, जीरो वन टू जैसे इसमें चलता है। अब वो अलग बात है आपने इसकी भी लिस्ट बना डाली है। तो सर वन कॉमा वन क्या होगा? अच्छा छोड़ो, जीरो पे ए आ गया, तो सर जीरो कॉमा वन क्या होगा? थोड़ा वो फील लेना है। चाय पराठे। ओ, ये तो मैट्रिक्स जैसा चल रहा है यार। अब थोड़ा थोड़ा फील आने लग गया, जीरो पे जीरो, जीरो वन। फिर से जीरो पे वन चाय पराठे। अच्छा ये बताओ, मुझे क्या करना है? डिनर प्रिंट करना है, केवल डिनर। पूरा डिनर प्रिंट करूंगा तो मुझे पता है वन, क्या रे, जीरो फर्स्ट, सेकंड इंडेक्स प्रिंट करूंगा, मेरा पूरा डिनर दाल चावल आ जाएगा। मुझे सिर्फ डिनर प्रिंट करना है। मैं क्या करूं? क्या लिखूं यहाँ पे मील के बाद? वो मुझे बता दो आज। मैट्रिक्स बनाया सीख लो। जैसे बताओ, जल्दी जल्दी सोचते रहो, मैं फटाफट बता रहा हूँ। जीरो कॉमा, इसको जीरो कर देते हैं और इसको जीरो कॉमा वन। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, ओ दाब दिया आपने, जीरो नहीं दाबा बोल रहा है। तो जीरो कॉमा जीरो पे आता है ब्रेकफास्ट, जीरो कॉमा वन पे आता है चाय पराठे। तो डिनर कब आएगा? बढ़ते हैं भैया एक एक लाइन, क्या करें? अगर आप ऐसे नहीं बताओगे तो मैं और बेसिक से चलता रहूंगा बैठ के, और क्या करूं? वन कॉमा वन पे पहुंचूंगा मैं धीरे धीरे। वन कॉमा वन पे तो सब्जी रोटी आ गए। लंच कब आएगा सर? वन कॉमा जीरो पे आएगा क्या? हाँ सर, वन कॉमा जीरो पे आएगा। सर वो सब्जी रोटी कब आएगा? तो भैया सब्जी रोटी के लिए वन कॉमा वन पे जाइए। सर वो अब चाहिए मेरे को आगे का। अब वन वन कंप्लीट हो गया, अब टू कॉमा जीरो। अरे भाई साहब यहाँ पे आएगा। क्या मस्त चीज है। टू कॉमा जीरो पे मेरे को डिनर मिल रहा है, वन कॉमा जीरो पे मुझे लंच मिल रहा है। ओहो, फीलिंग्स आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ में, महसूस हो रहा है। ये तो सर ऐसी वाली बात लग रही है, जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, ऐसा ही है क्या? हाँ। अगला क्या है? अगला वन कॉमा जीरो, वन कॉमा वन। अगला वन, नहीं नहीं, हाँ सही है। अगला टू कॉमा जीरो, टू कॉमा वन। सर ये इंडेक्सिंग कैसे हो रही है?
सब मैट्रिक्स पढ़े तो थे इंजीनियरिंग में, लेकिन अब याद इतना नहीं रहता है ना। बता दो आप भैया। मैट्रिक्स कैसे बताऊं मैं आपको? मैट्रिक्स पढ़े थे कि नहीं? 0 1, 0 1 2, ये मिला के क्या बनता है? 0 0, ये मिला के क्या बनेगा? 0 1, या 1 0, 2 0, 1 1, 2 1। बना पाओगे मैट्रिक्स? चलो आज इतना करके छोड़ रहा हूँ भैया, है ना। आप मैट्रिक्स बनाना सीखो पहले जाकर, और सारी प्रिंटिंग करना सीखो। ये लिस्ट बनाओ जितना भी बताया हूँ बेसिक से, ये लिस्ट बनाओ भैया आप, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा। हम अब आगे बढ़ेंगे तब जब इतना अच्छे से रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस कर लो कोड, मजा आ जाएगा। और जितना बताया हूँ इन सब क्वेश्चन को खुद से दिमाग लगा लगा के सोचना, और जो पहले है पहले वही सोचो, एक्स्ट्रा कुछ मत ले। इसी को 5 बार करके देखो। अचानक से ऐसे खाते पीते ले चलो पैलिंड्रोम बना लेते हैं, अरे चलो एनाग्राम सोच लेते हैं क्या करना है। सोचो जरा पहले जो है वो कर पा रहे कि नहीं, फिर सोचा करो कि जो अब क्या कर सकते हैं। तो पहले जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से एक एक चीज करके सीखते चले जाओ, तभी समझ में आएगा। ठीक है। क्यों, कल छुट्टी है क्या कोई? कल छुट्टी है क्या? कल क्लास क्यों नहीं चलेगी? भैया क्लास नहीं चलेगी तो ना ये खत्म होते होते बहुत समय लग जाएगा। क्लास चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए कल? देखो कम पढ़ो, लेकिन पढ़ लो बस। कभी भी ऐसा नहीं कि एकदम से लीव कर देना है। बोलो क्या करना है? कल क्लास चाहिए? आज के लिए कोई डाउट लिस्ट में जितना पढ़ाया गया, कोई डाउट आया? और जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व की इसमें कोई डाउट? रिवीजन करके आओगे कल? बोलो। चलो एंड करते हैं। ठीक है। ओके ओके। चलो, शुभ रात्रि, बाय बाय।